सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया। देखिए दीपावली के पर्व पर बाबा जी ने किस प्रकार से हमें समझाया। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, आज हमारे प्यारे बाबा जी लगभग 9:18 पर स्टेज पर आ गए थे। उस समय तुलसी साहिब जी का बहुत ही प्यारा शब्द पढ़ा जा रहा था। सात संगत जी, बाबा जी ने सभी संगत पर प्रेम भरी दृष्टि डाली। उसके बाद बाबा जी ने लगभग 9:20 पर सत्संग आरंभ कर दिया। सात संगत जी, आज बानी हुजूर स्वामी जी महाराज जी की चेतावनी ली गई थी। बानी थी, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। आप समझाते हैं कि यहाँ बाणी हुजूर स्वामी जी महाराज जी चेतावनी बाणी है। यहाँ शब्द बहुत ही दिव्य और बहुत ही चेतावनी भरे हैं। आज हम जिस प्रकार से दीपावली पर्व मना रहे हैं, जो कि प्रकाश का त्यौहार होता है, ठीक इसी प्रकार हम हमारे अंदर जो अंधकार माया रूपी छुपा है, उसको हम अपने भजन सुमरन द्वारा प्रकाश में बनाना चाहते हैं। इसके लिए बानी भी यही संकेत करती है कि संत दिवाली नित्य करे, यानी कि जो संत महात्मा होते हैं वहाँ दिवाली नित्य करते हैं, यानी कि उनके लिए हमेशा दिवाली रहती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर संत महात्मा दिव्य प्रकाश से पूर्ण होते हैं, वह स्वयं मालिक के अवतार होते हैं। बाबा जी महाराज जी ने आगे समझाया कि जिस प्रकार से हम एक अंधेरे कमरे में अगर जाते हैं तो वहाँ हमें प्रकाश की ज़रूरत रहती है। यदि हम कोई लैंप या कोई प्रकाश की ऐसी वस्तु ले लें तो उससे हमें वहाँ प्रकाश हो जाएगा और हम उस कमरे में आसानी से अंदर चले जा सकते हैं जी। ठीक इसी प्रकार से हमारे इस शरीर में, जो कि नर नारायणी देही है, इसमें जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो उसके लिए 10वें द्वार की आवश्यकता होती है। लेकिन हम देखते हैं जब आंखें बंद करें तो हमारे अंदर अंधकार छा जाता है। यह अंधकार ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कि बंद कमरे में जहाँ की रोशनी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें एक हम लैंप को लें और उस पे यदि हम टाट डालते जाएं तो उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और आखिरी में देखेंगे कि वहाँ पूर्ण रूप से अंधकार छा गया। बाबा जी आगे समझाते हैं, जिस प्रकार से अगर हम धीरे धीरे करके टाट को एक के बाद एक हटाते जाएंगे, हम देखेंगे कि जब आखिरी टाट हटेगा तो उस कमरे में पूरा प्रकाश से भर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी आत्मा पर जन्मों जन्मों के कर्मों के ये पर्दे चढ़े हैं, हमें इनको भजन सुमरन द्वारा धीरे धीरे करके उतारने हैं। जिस दिन हमारी आत्मा रूपी यह अंश, जो कि परमात्मा की अंश है, जिस दिन निर्मल हो जाएगी, उस दिन हमें अपने अंतर्मन में प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा। हम और आप सभी कहते हैं कि आज दीपावली का पर्व है, यह प्रकाश का पर्व है। आज भगवान रामचंद्र जी महाराज अयोध्या आए थे, उनकी खुशियों में हम दीपावली पर्व मनाते हैं। लेकिन हम जानते हैं रामचरितमानस में भी इसी का हमें उदाहरण दिया है कि हमारे अंतर्मन में जो अंधकार छाया है, उसी की ओर प्रभु राम जी ने हमें संकेत दिया है और समझाइश दी है कि हमारे अंदर भी वो कुल मालिक के द्वारा जो प्रकाश रखा है, वो जो शब्द धुन रखी है, उसे हमें देखना और सुनना है। यदि हम उस मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और पूर्ण रूप से भजन सुमरन करेंगे तो आज नहीं तो कर जो अंधकार छाया है वहाँ धीरे धीरे करके समाप्त होता चला जाएगा और हम देखेंगे कि हमारे अंतर्मन में प्रकाश की दिव्य किरणें हमें दिखाई देने लग जाएगी। साथ संगत जी, इसके लिए हमें उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना होगा और वहाँ रिश्ता प्रेम प्यार और विश्वास का होगा।
जैसे जैसे हम प्रेम प्यार से भजन सुमरन करते जाएंगे, हम देखेंगे कि एक दिन उस मालिक की अपरंपार दया से हम अपने निज वतन पहुंच गए। साथ संगत जी, जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी महाराज के आने पर अयोध्या पूरी दीपों से जगमग हो गई, ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम एक न एक दिन अंदर जाएंगे और उस मालिक के दर्शन करेंगे तो हमारा अंतर्मन दिव्य प्रकाश से भर जाएगा जी। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।